सौ से अकाल। तो आज की वीडियो के साथ हम हो गए हैं हाजिर और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग एज पुटिन बैक भारत फॉर वेटो। सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि इस वेटो के बारे में दिलचस्प खबर आ गई है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते हैं। तो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हियर वी गो। साथ मिला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत में स्थायी सदस्यता का यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर भारत को रूस का साथ मिला है। लोवरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। Certainly in the UN Security Council, such countries should be represented. India, more than 1.5 billion people live in India. Over 7% GDP growth. ये यूएनएससी की सीट के हवाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए, दिया जाए। He was only talking about things जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड और दैट इज जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का के पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है आप समझते। वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया। तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसमें तो इस तरह की ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कहा। लेकिन तो उनका ये कहना है कि ये अटेम्प्ट के इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों आजकल न्यूज़ बहुत आ रही थी कि रसिया चाइना बड़े करीब जा रहे हैं और रसिया भारत की वो फ्रेंडशिप नहीं रही। लेकिन दोस्तों आज व्लादिमीर पुतिन ने फिर से दिखा दिया कि पूरी दुनिया में अगर रसिया किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है तो वो भारत है। दोस्तों खुलेआम मंच से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत को अगर वीटो मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी रसिया को होगी और भारत ही एक अकेला देश है इस समय जो वीटो डिजर्व करता है, यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता डिजर्व करता है। दोस्तों क्योंकि आजकल रसिया और चाइना की बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप देखी जा रही है, इससे पहले रसिया और चाइना इतने क्लोज नहीं आए थे। तो दोस्तों ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर रसिया ये बयानबाजी दे रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना भी पीछे से हामी जरूर भर रहा होगा। और दोस्तों जैसे ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये बात करने लगे पाकिस्तान में पूरे शोक की लहर छा गई कि व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलेआम मंच से कहा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और ये विश्व की ज़रूरत है। और अभी तक चाइना का रिजेक्शन वाला कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया। जनरली अगर कोई ऐसा बात करता था तो विद इन 2 to 3 आवर चाइना इस पर रिजेक्शन दे देता था, लेकिन स्टिल अभी तक चाइना का कोई रिजेक्शन इस बयान पे नहीं आया कि हम भारत के साथ हैं या नहीं। FATF पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल फ्रांस और बरतानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे
हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे, आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और उन सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो इट वाज वेरी क्लियर कि ही वाज ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, और दैट इज जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका इस्तेमाल करते हैं। और अगर केनिया को मिल जाता है, ब्राजील को मिल जाता है या नाइजीरिया को मिल जाता है जो अफ्रीका का इज अ रिच, साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली द कंट्री विच इज मोस्ट लाइकली टू बी, बिकॉज वो सबसे ज्यादा शायद कंट्रीब्यूट करता है अफ्रीका से, $7 मिलियन, जस्ट 7 मिलियन। तो मेरे ख्याल से दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर द पब्लिक गुड, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ये मुल्क डिमांड कर रहे हैं कि विल दे बी एबल टू प्रोवाइड द लीडरशिप, मतलब ये सवाल का ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है भाई, आपको वॉइस दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्या केनिया, साउथ अफ्रीका वगैरह जाके जंग करते रशिया के ऊपर, यूक्रेन पे अटैक किया इसलिए? नहीं ना, ये क्या कर सकते थे? तो हाउ वुड इट मेक इट डिफरेंट अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राजील और केनिया और जापान और जर्मनी होते तो क्या फर्क पड़ जाता? लेकिन जैसे मैं देख रहा था कि जापान तो जो है वो काफ़ी बड़ा डिफेंस बजट लेके आ रहा है, इंडिया भी है जो वो कह रहा है कि हम इसको बजट को बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये जो एक्सपेंशन होगी ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी होगी, दैट शुड बी ऑन द बेसिस के ये बड़ी देर डिप्राइव किए रखा गया है, इनको राइट मिलना चाहिए? अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने इंडिया का बात किया कि इंडिया हर जगह यहाँ तो न्यूट्रल रहता है, खामोश रहता है, अब्सटेन करता है और अपनी खुल खिला के पोजीशन जो है वो सामने नहीं लेके आता, तो इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि दे वोंट फाइंड अ स्पेस फॉर एग्जांपल? एंड देन आई थिंक द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द रशियन, आज भी इनका जो द चाइनीज, आज भी इनका वेपन यहाँ तो पूरी दुनिया में जाता है। सो ये जो ममालिक हैं, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की ग्लोबल सिक्योरिटी में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो ये सेंडिंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो यूएन पीस कीपिंग में बहुत अपने फौजी भेजता है, बट पाकिस्तान के तो मसाइल ही और हैं। तो आप क्या समझते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी में अगर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो दैट इज द ओनली वे दे कैन बी गिवन, या कि इंडिया को बीइंग ए वेस्टर्न एलाय अमेरिकन्स और बाकी ये फेवर दे सकते हैं? ये अब इसके हकदार हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है, बहुत तारीफ़ें की हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह यह है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है, और पीएम नरेंद्र मोदी की बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले एक बात बड़ी ख़ास है। देखें, इंडिया का स्टैंस जो है ना वो रशिया के हवाले से, इतने पुराने दोस्त, डेकेड से साथी होने के बावजूद G20 में आपने देखा, और इससे पहले वाली G20 में, यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, उसमें भी आपने देखा कई जगहों पर जो है वो, जहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा आगे जाके सपोर्ट अगर कोई कर रहा था तो इंडिया ने अपना एक वो लेवरेज रखी, यानी उसने जब ये देखा कि कहीं पर अगर हमें जंग को सपोर्ट करना पड़ा है तो हम नहीं करेंगे, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट भी बहुत किया, लेकिन अपनी वो चीज़ कायम रखी जो है वो मैं समझती हूँ कि वो उन्होंने अपनी दोस्ती का एक तो सबूत दिया है, और जो इंडियन जो है इंडिया को सपोर्ट करके उनके लिए आवाज़ उठाकर ओपनली उनके लिए बात करके
एक जो है वो अपनी सच्ची दोस्ती, अपनी सच्ची यारी होने का जो है वो सबूत दिया। और भारत का रशिया बहुत ही एक अच्छा दोस्त भी है और एक दूसरे के मतलब के समझो कि एक भाई हैं आपस में, और एक दूसरे की हमेशा वो सपोर्ट में खड़े होते हैं। और वीटो के लिए जो है भारत के लिए जगह बनाई और बनाने की कोशिश की और आवाज़ उठाई, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर भारत वीटो का बन जाता है तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो सकता है। इन केस अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन बना ले और ये जो रिक्वायरमेंट है भारत की, जैसे टेररिज्म हो गया और ये सब कुछ, तो इसको अगर कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं सारी चीज़ों से। पाकिस्तान में भी आए दिन अभी 12 रबीउल अव्वल को भी यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है क्वेटा में, तो इस तरह के मामला जो देखने को मिलते हैं उससे भारत, जाहिर सी बात है, वो लोग भी अपने लोगों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9/11 जो हुआ है वहाँ पर 9/11 इंसिडेंट हुआ है मुंबई में, तो उसके बाद और उरी और उइगर के बाद तो कोई भी जो है ना कंट्री अपनी जिस कंट्री में मामला होंगे, जाहिर सी बात है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अगेन इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को मिले या इस तरह की, जाहिर सी बात है वो और ज़्यादा सिक्योरिटी हाईलाइट करेंगे और वो चीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है उससे तो डेफिनेटली वो खुद को दूरी ही करेंगे। तो पाकिस्तान के शायद इसी वजह से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक तालाब में मछली गंदी हो तो फिर सारी मछलियाँ ही गंदी हो जाती है। तो वही होता है कि हमारे यहाँ पर एक दो कुछ चंद लोगों की वजह से जो है हमें फेस करना पड़ रहा है। हम जैसे इनोसेंट लोगों को भी हमें वीज़े नहीं मिल रहे, हम इंडिया नहीं जा सकते, हम विजिट नहीं कर सकते, हम लोग मैचेस नहीं देख सकते, नफरतों की दीवारें बन चुकी हैं। दोनों कंट्रीज़ के दोनों साइड के लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, बट पॉलिटिक्स की वजह से और इन कुछ चीज़ों की वजह से जो है हम लोग से जो है वो हमारे आगे बाउंड्रीज ला दी है। एनीवेज फ्रेंड्स, जहाँ तक हम बात करें तो भारत सपोर्ट कर सकता है अगर पाकिस्तान की यहाँ पे आपस में ये मुतालबात कंप्लीट कर लें। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी